नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 1 जनवरी 2026। मार्केट जो है दोबारा से गिर चुका है और हमारा जो आज बजट आने वाला था वो हो चुका है, मैं देख चुका और लंच भी कर चुका। लेकिन अब क्या करें? तो अब अपन चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। यही अपना विचार है। मार्केट ने पता नहीं क्या हिसाब किताब बिठाया, लेकिन 2300 पॉइंट नीचे गिरा है सेंसेक्स, और एनएससी भी तो 800 पॉइंट तक गिरा था जब तक मैंने देखा। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, अपन ने कोई ट्रेड नहीं लिया। और बस यही आप लोग को बताना है। अब अपन बाहर चलते हैं और घूमने चलते हैं। कहाँ वो बताएंगे आपको मेट्रो से निकलने के बाद, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ला 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 ला। हाँ जी, तो अभी मेट्रो से घूमते घुमाते और ऑटो की एडवेंचरस राइड के बाद मैं पहुंचा हूँ लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट। और ये डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक गली है लोधी गार्डन के स्टेट के आसपास। और वहाँ पे कई सारे आर्ट बने हुए हैं, ग्राफिटी बनी हुई है एग्जैक्टली। तो और ये इधर देख सकते हो आप, इधर भी होगा, इधर भी होगा, बहुत सारे बने हुए हैं, इधर भी है, ये देखिए। तो ये संडे के दिन और कुछ समझ में आया नहीं, तो यही देखने के लिए मैं आ गया। अरबी निकालूंगा मैं डीएसएलआर और 2-4 फोटो खिंचाऊंगा। आप लोग मेरे को ना मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो किया करो यार। मैं ना यहाँ कहीं लिख दूंगा अपना इंस्टाग्राम हैंडल, उस पर देखा करो आप। मेरी फोटो मॉडलिंग करता रहता हूँ मैं, आजकल नया शौक चढ़ा है मुझे। तो नॉट मॉडलिंग, ऐसे ही फोटो शूट कराने का शौक चढ़ा है, तो वो करा रहा हूँ। अभी देखते हैं थोड़े बहुत ग्लिम्स की यहाँ पे कैसे कैसे सिस्टम है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता था कि यहाँ पे ना ग्राफिटीज तो बड़े अच्छी अच्छी बनाई हुई हैं, और उसके साथ में ना ये देखिए कचरा बना दिया है, मतलब कचरा कर दिया है आसपास के लोगों ने। अब इसकी दो थ्योरीज हैं। एक तो ये कि स्वच्छता अभियान दिल्ली में काम नहीं कर रहा, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो निवासी हैं आसपास के, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे लोग आकर के फोटो वोटो खिंचाएं या वीडियो बनाएं। तो इसलिए उन्होंने कचरा डाल दिया कि अगर फोटो खिंचाओगे तो बीच में कचरा आएगा और वो आपको सही नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब मुझे लग रहा है। दो थ्योरीज मुझे लगी, अब भगवान जाने सच है झूठ है या जो भी है, बट दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये भी मैंने देखा कि यहाँ नीचे जो ना करा हुआ, मतलब जितने भी ये ग्राफिटी बनी हुई है ना, उसमें इसको मेंटेन तो किया हुआ नहीं है। तो अगर आप नीचे की साइड देखेंगे पूरा, तो उसमें ना गड़बड़ी गड़बड़ी सा है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं इसको, सीपेज आ जाता है, या सारी पेंटिंग ना उखड़ सी गई है। कई जगह मैं देखा, अभी तो मैं रुका हूँ तो बता रहा हूँ। देखो इस तरफ भी देखो आप, ये देखो। तो मतलब ऐसा नहीं है ये एक जगह या इधर, बहुत मतलब सारी जगहों पे ऐसा इशू है। और ना मेंटेन किया हुआ ढंग से नहीं है। मतलब इसका माहौल तो मैंने देखा था 2-4 साल पहले की, काफ़ी अच्छा था। मतलब मैं यूट्यूब में देखा था, एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्लेस। लेकिन अब तो इसकी दशा ही ऐसी खराब हो गई कि फोटो भी आप क्या ही खिंचाओगे। मन तो मेरा बहुत अच्छा था और बनाया भी बहुत सुंदर है, मतलब जिस तरीके से भी बनाया गया होगा ये। बट यही हिसाब किताब है। अब आगे चलते हैं। ग्राफिटी ग्राफिटी तो देख ली, बट उतना अच्छा नहीं लगा जब ये समझ में आया कि इसकी मेंटेनेंस नहीं है और पूरा सीपेज और वो उतर सा गया है, वो गंदा सा लग रहा है। तो उतना मज़ा नहीं आया जो 4-5 साल पहले मैंने एक बार वीडियो देखी थी। उस टाइम पे जितना मज़ा आया था देखने में, और लगा था कि ये कभी देखने जाऊँगा। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पैदल चलते चलते, और ये पूरा मार्केट है। मार्केट घूमते 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 मैं आ गया चिदम्बरम्स का न्यू मद्रास होटल। रेस्टोरेंट और होटल is known for its authentic South Indian class of food, and it's delicious, said to be delicious. So this is ghee puri idli with the sambar and chutney and rice. टेस्ट करके देखिए, है ना मस्त। जी जी।
ये पहले ना ऐसी साबुती टेस्ट करके देखता हूँ। यार एक बात है, मैं बताऊं, जो साउथ इंडियन वो होता है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट करते हैं। मतलब जो साउथ इंडियन टिपिकल रेस्टोरेंट होते हैं, तो अच्छा लग रहा है ये। यार बढ़िया है। This is kesari halwa and it is supposed to be good kesar and suji. Let me try this. घर पे जैसा बनता है हलवा वैसे बढ़िया है, मतलब बाहर का होता है। तो ये लास्ट में आ गई अपनी फिल्टर कॉफी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको फिल्टर कॉफी के जैसे ही पीऊं, ऐसे ऐसे करके, या क्या करूं, मतलब है ट्राई करूं। हाँ, मेरे को बस ये एक ही चीज का डर लग रहा है कि ये गिरे। इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा करके। तो बढ़िया टेस्ट करती है ये फिल्टर कॉफी। तो हर जगह की बढ़िया टेस्ट है, इनकी भी बढ़िया टेस्ट कर रही है। अब मैं चीनी डालता नहीं है, यहाँ पे चीनी रखी हुई है, चीनी पीते हैं, मैं यूज ही नहीं करता मतलब चीनी। चलिए जी, तो बाहर निकल चुके हैं हम लोग और अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। जी तो मैक्स का स्वेटर जो है वो लग रहा है बढ़िया मुझे। एक ये लिया मैंने ट्रायल के लिए, हल्की सी आज टमी आ गई पौड़ी इडली खा के। और तीसरा कलर ये वाला है, दिस आल्सो लुक्स नाइस, बट ये थोड़ा सा ढीला है। सो अगर मैं इसको ऐसा छोड़ दूँ तो ये देखो इतना ढीला है, बट इट लुक्स नाइस ना, लूज फिट, इट लुक्स नाइस है ना। ये देखो इधर, इट लुक्स नाइस। ओके जी, तो मैक्स से निकल गया मैं और वो तीनों स्वेटशर्ट जो मेरे को लेना था वो ले लिया। और अब घर जाने की बारी आ गई है। अब ये तीनों स्वेटशर्ट कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन घूमता घूमता कोई जगह नहीं मिली तो मैं यहाँ पे आ गया और अपने लिए कपड़े पसंद कर लिए। कुछ कपड़े कम पड़ रहे थे और वैसे भी इनका ना सेल का लास्ट दिन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए उस अपॉर्चुनिटी को। और लास्ट लास्ट मतलब 9 सवा 9 बज रहे हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। तो अब वो बंद भी करने वाले थे और जो उनके मैनेजर थे वो भी मिल गए मेरे को। उन्होंने बड़ा प्यार से मतलब मेरे को 2-3 चीजें दिखाई, बोले थे सर देखिए आप ये हो। मैंने कहा यार पहली बार हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो मैंने भी ज्यादा टाइम लगाया, ले लिया। अब चलते हैं घर। फाइनली घर आगमन हो गया है, 10:15 बज रहे हैं और थक गया अब मैं पहुंच के। एक्चुअली क्या है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो थोड़ी दूर, कुछ दूर मुझे पैदल आना पड़ा घर। तो उसकी वजह से थोड़ी थकावट हो गई और मेट्रो में चलना ही पड़ता है, जहाँ गया वहां पैदल चलना ही पड़ता है, तो पैदल चलते चलते थोड़ा सा थक गया हूँ। अब मैं खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। सोने से पहले और आप लोगों से अलविदा लेने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मेरे साथ हुआ यूं कि एक फेसबुक पे मेरा बहुत पुराना दोस्त ने मेरे पे एक मैसेज किया। मैंने कोई पोस्ट डाली थी तो उस पे उसने मैसेज किया था कि लुकिंग ग्रेट ब्रो, ये वो फलाना का। तो आई अप्रिशिएटेड इट कि चलिए सही है। और वो प्राइवेट डीएम किया था उसने फेसबुक पे, क्योंकि मेरी स्टोरी दोनों जगह लगती है। तो तो उसने पूछा हाउ आर यू डूइंग मैन, तो आई सेड आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू। तो उसने बोला नॉट नॉट रियली गुड, फॉर लास्ट 2 years आई हैव बीन बेड रिडन। तो मैं पूछा भाई ये कैसे हुआ, सब मैसेज पे ही बात हो रही थी। तो उसने बताया कि कुछ पीठ में इशू हुआ। मैं क्या आगे डिटेल तो आपको क्या बताऊं। और वही सोचते हुए मैं जब मेट्रो से रिटर्न हो रहा था तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हम लोग ना इतने ज्यादा लोनली हो चुके हैं अब, कि पहले टाइम पे क्या होता था ना, मतलब पहले जमाने में, थोड़े पहले, कि लोग एक दूसरे का दुख देख करके उसके साथ बैठते थे, बात करते थे, दुख थोड़ा सा बांटते थे तो कम हो जाता था। अब क्या हो गया कि
अब सोचिए कि वो उससे 10-15 साल हो चुके हैं, मेरी कोई बातचीत नहीं है और उसको मुझे ये बताना पड़ रहा है कि भाई मतलब है ना, कुछ दुख में हूं ताकि आई शुड मतलब थोड़ा कंसोल कर दूं या कुछ कर दूं। लोग क्या चाहते हैं अपने दुख में कि 2 मिनट कोई बात सुन ले, क्योंकि अब मान लीजिए कि कोई बीमारी हो गई जिससे आप पड़ गए या कोई एक्सीडेंट हो गया उससे आप पड़ गए, अब उसके बाद आप क्या ही कर लोगे? आप 2 मिनट कोई दुख सुन लेगा तो कोई कम थोड़ी पड़ जाओगे। तो बस आप लोगों से ये अनुरोध है कि किसी का दुख है 2 मिनट सुन लो, थोड़ी सी दुख बांट लीजिए किसी और का, मतलब शेयर कर रहा है तो सुन लीजिए, क्योंकि इतनी लोनलीनेस आ चुकी है जो आज मुझे फील हुआ कि लोगों को खुद आगे से बताना पड़ रहा है अपने दुख के बारे में, एंड दैट फेल्ट रियली बैड। तो बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कभी कोई मिले ऐसा तो 2 मिनट सुन लो उसकी बात, बस इतना ही चाहिए किसी भी इंसान को, उससे ज्यादा तो आप क्या ही कर लोगे उसके लिए, दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी। बस इसी के साथ आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।